अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये मेरी वीडियो जो है जब मैं बर्लिन गई थी लास्ट 2 वीक्स पहले, तो ये तब की वीडियो थी लेकिन मैं लगा नहीं सकी। और आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ रखती हूँ। मेरी वीडियो लंबी होगी, इसको प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। आज मैं आपको जर्मनी का सबसे बड़ा स्टोर, जहाँ पे पूरे घर की चीज़ें मिलती हैं, मीन्स के इकिया स्टोर जो जर्मनी का सबसे बड़ा है वो मैं आज आपको विज़िट करवाऊंगी। सारे मेरी बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ़ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और ये मैं और मेरा बेटा सुबह हम लोग 11 बजे घर से निकल गए थे, और इतना बड़ा ये स्टोर है कि यहाँ पे हमें 3.5 घंटे लगे थे, और फिर भी मैं बाकी चीज़ें नहीं देख पाई थी। इतना बड़ा स्टोर है इकिया जर्मनी का। तो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें मिलेगी, आपको घर की किचन की सारी चीज़ें, रूम की सारी चीज़ें, बाथरूम की एवरीथिंग। तो मैंने कहा आज मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊंगी। काफ़ी लंबी वीडियो है लेकिन प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा। मैं और मेरे बेटे हम दोनों ने गाड़ी खड़ी की पार्किंग में, हम चले गए अंदर। मुझे यही था कि 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, मगर कहाँ जी, वीडियो मेरी बहुत लंबी थी लेकिन इसको मैंने शॉर्ट करके लगाया आप लोगों के लिए। और आप लोग बताएं, अब हम इकिया के अंदर आ चुके थे, और ये देखिए सबसे खूबसूरत, सबसे पहले बच्चों का रूम आया। और आप इस रूम को देख के कह सकते हैं ना कि ये वाकई पूरा कंप्लीट घर है। इन्होंने घर की तरह बनाया हुआ था। और ये था मामा पापा का छोटा सा बेडरूम जो कंप्लीट बना था। साथ उन्होंने अटैच बाथरूम बनाया था। हर पोर्शन में उन्होंने कंप्लीट सेट बनाया हुआ था। दूसरी साइड पे पूरा एक किचन था जो मेरा मोस्ट फेवरेट किचन है। मुझे इस तरह की किचन वैसे ही बहुत पसंद है, और ये मुझे बड़ा अच्छा क्यों लगा था कि ये बड़ा था। तो मैं अपने बेटे को कहती, मैंने कहा बेटे जब हम नया घर बनाएंगे तुम इस तरह का किचन बनाओ। कहता मामा जो आपका हुक्म। साथ साथ वो मुझे बता रहा था, कहता मामा यहाँ पे घूमते घूमते हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो क्योंकि ये डबल स्टोरी है लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए कहा, मैंने कहा आज मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ ये विजिट करूंगी। जो जर्मनी में है उनके लिए तो नहीं, जो लेकिन जो जर्मनी से हट के अदर कंट्रीज में है उनको दिखाऊंगी कि हमारा इकिया स्टोर कैसा है। ये ना ही तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ना ही ये सस्ता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी थी, और मैं उस तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, और मैं उस तरफ वीडियो भी नहीं बनाई थी। अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा हर चीज़ देखता है। और बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे यहाँ पे, डेकोरेशन पीस बहुत थे। और ये किचन में अब आ गई। अब किचन में इतना खूबसूरत स्टाइल के उन्होंने चूल्हे नए स्टाइल के अब लगाए हुए हैं ना। बीच में उन्होंने शीशा भी रखा हुआ है। कुछ लकड़ी वाले हैं, कुछ लोहे वाले, लकड़ी नहीं सॉरी लोहे वाले, कुछ जो है ना वो स्टील के थे। और फ्रिज एक साइड्स पे लगी हुई थी। बताया ना एवरीथिंग, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। और बेटे ने जो था वो साथ साथ 1-2 चीज़ें लेनी थी। मुझे भी 1-2 चीज़ें पसंद आ गई तो मुझे कहता मामा ले ले। और ये पतीले मैं देख रही थी, एक किचन था उसके अंदर बड़े खूबसूरत पतीले लगे हुए थे। तो वो मुझे आइडिया दे रहा था, मामा यहाँ पे इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे सियाने हैं। और ये डाइनिंग टेबल का इतना खूबसूरत लुक था, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये काफ़ी बड़ा किचन था। एक साइड पे इन्होंने ग्रिल रखी हुई थी, आर्टिफिशियल सारा कुछ था ये जो ग्रिल का था। लेकिन यार क्या मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से आने को। तो बंदा सोचता तो बहुत कुछ है, होता वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर होता है। बहरहाल जी, ये किचन काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा था, जिसके बड़े बड़े ड्रॉ थे। और ये देखें, लगता है ना ओरिजिनल, ये सारा आर्टिफिशियल था। सैलेड का बाउल था, उसके अलावा चम्मच रखने के लिए, ग्लास कप्स रखने के लिए अलमारियाँ। सबसे खूबसूरत मुझे अगर लगा ना डेकोरेट, मुझे ये किचन ये वाली जगह लगी थी। इसमें 6 का या 8 का डाइनिंग टेबल था, जिसमें मैचिंग इसमें बर्तन थे, और बड़ा खूबसूरत कलर कम्बिनेशन में इसके वो थे, कह सकते हैं इसके अंदर इसमें कर्टन लगे हुए थे। किचन में बड़े खूबसूरत कर्टन होते हैं यहाँ पे ना, किचन में भी कर्टन होते हैं, मीन्स पर्दे। और ये आगे आर्टिफिशियल सारे कुछ मैंने 2 लिए भी थे आर्टिफिशियल। फिर बेटे ने मुझे वो वाला पौधा जो लाइफ में मैंने परसों आपको दिखाया नहीं है कि जिसके अंदर से पानी निकलता है, जिसके जड़ों में पानी डालें
तो पत्तों के कॉर्नर से पानी निकलता है। ये किचन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, थ्रू आउट शीशा था और लकड़ी और शीशे का ये था सारा, और वुडन भी था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। तो बस जी उन्होंने प्रॉपर तरीके से ना, ये इकिया वालों ने ये बनाया हुआ स्टाइल। इकिया तो यहाँ पे हमारे दूसरे शहर में, मेरे शहर में नहीं है लेकिन एक और शहर में भी है, लेकिन वो बहुत छोटा है। आई थिंक लाइप्जिग में, जो लाइप्जिग से मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो पता चल गया होगा। लेकिन ये वाला स्टोर जो है ना, ये तो पूरा कंप्लीट एक घर है जहाँ पे उन्होंने अलग अलग पोर्शन बनाए हैं। पोर्शनों के अंदर जो है ना बहुत ही खूबसूरत, हद से ज़्यादा खूबसूरत जो है ना उन्होंने सेटिंग की हुई है, और हर पोर्शन के लिए अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। जो कोई चीज़ जिस पोर्शन से लेगा उसी पोर्शन पे आप वहाँ पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप प्राइस कम ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे यूरोप में। मुझे था चाहिए पतीले, तो मेरा बेटा कहता है मामा किचन किया तो मामा तो पतीलों की तरफ ही जाएगी। लेकिन मैं उसको कह रही थी मुझे आप बताएं, कहता मामा कुछ पतीले इनके अच्छे नहीं निकले और एक्सपेंसिव भी हैं, कुछ पतीले अच्छे हैं तो आप देख लें। मगर मुझे पतीले इसलिए पसंद नहीं आए कि जो साइज़ का पतीला मैं देख रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था। एक मिला था वो बहुत एक्सपेंसिव था, 120 यूरो का। मैंने कहा नहीं, जो रूटीन में मैंने इस्तेमाल करना या तो कभी कभार करना हो ना, तो 120 वाला बंदा ले भी लेता है कि हाँ जी इसको हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फिर जनाब वहाँ से फिर मैं लिफ्ट पे दूसरी साइड पे चली गई, और जो ही हम एंट्री हुई तो मुझे जो ना नज़र आई बेडशीट्स बड़ी खूबसूरत डार्क कलर की। मेरा बेटा कहाँ मुझे वहाँ खड़ा होने दे, नो मामा चले आगे चले। मेरे बच्चों को वाइट, हाफ वाइट कलर बहुत पसंद है। मुझे अपने घर में ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद है, मेरी दोस्तों को भी पता है। लेकिन जो मेरा बेटा है ना, उनको उसका पूरा कंप्लीट घर ही तकरीबन ग्रे और वाइट उसने अपना कंप्लीट घर बनाया। डेकोरेशन पीस भी, कैंडल्स भी, उसकी तकरीबन हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो माशाल्लाह बहुत, अब बेटी जो है वो भी अपना अगर घर लेगी तो उसका भी ऐसे ही होगा। मुझे ये येलो ऑरेंज ये हो ना बेडशीट्स, ये रज़ाई के कवर थे, तकिए के कवर थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, दूर से वाकई बहुत अच्छे थे। मुझे कहता मामा पास आके इसको ज़रा हाथ लगाए ना। तो जब पास आई तो वो वाकई कपड़ा अजीब सा था, और इसकी प्राइस भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। 17 यूरो 99 सेंट, मीन्स 18 यूरो का एक तकिए का कवर था सिर्फ। बेडशीट का कवर अलग, फ्लावर्स थे ढेर सारे और गुलदान थे। उसके अलावा फ्लोर कुशन थे, सोफे के कुशन थे, और मैं क्या बताऊं, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। और लग ऐसे रहा ना कि हम किसी घर में घूम फिर रहे हैं। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जितनी इस इकिया की तारीफ की जाए उतनी कम है। इकिया वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए तारीफ करने के, लेकिन जो चीज़ है वो बता रही हूँ। ये बेलें मुझे ना आर्टिफिशियल बड़ी पसंद आई। ग्रीन कलर की दो थी ना, एक वॉल पे लगाने वाली थी बेल, एक जो थी पाइप के साथ लपेटने वाली बेल थी, एक लटकाने वाली थी। तो मुझे लटकाने वाली ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने कहा मैं क्या अब अपने बेटे के पैसे जो है लगवा दूं। वैसे मुझे क्या था मामा आप जो लेना चाहती हैं लें, लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत जो लगा था ना, ये सारे आगे स्टडी टेबल, बच्चों के रूम कंप्लीट। ये बच्चियों का ना मतलब आप 15-16 साल की बच्ची का ये पूरा आप रूम बना सकते हैं। तो उनके रूम के लिए ये सारा जो था ना एक पूरा एक बना हुआ था, हाल सा बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा। और ये कलर देखा कितना खूबसूरत, लाइट से कलर, खूबसूरत कलर। अलमारी जो है वो आपके बेडरूम के अंदर। अभी हम नीचे आ चुके थे, जो इनका मेन जगह थी जहाँ पे आपने पैसे दे के चीज़ों को जो है ना वो लेना होता है। फिर मेरा बेटा कहता मम्मा 2 चीज़ें मैंने और देखनी है। फिर मेरे बेटे ने मुझे जो है ना एक बड़ा खूबसूरत पौधा लेके दिया। उसके घर मैंने देखा तो मैंने कहा ये बड़ा खूबसूरत है। तो कहता मामा इसको पानी डालें ना, इसको रोज़ाना 1 कप पानी डालना होता है, और इसके पत्तों में से, कॉर्नर में से पानी निकलता है। और परसों की लाइफ में, मीन्स कि कल की लाइफ में मैंने दिखाया भी था, उनके पत्तों में ना पानी जो है ना ड्रॉप पानी के निकलते हैं। मैंने कहा ये भी अल्लाह की एक कुदरत है कि पौधों में पानी हम लोग जड़ में डाल रहे हैं और पत्तों के किनारे से शबनम नहीं जैसे गिरती, ऐसे गिरी थी। तो नीचे आने के बाद दोबारा याद आया कि कोई चीज़ मिस हो गया, फिर दोबारा हम लोग ऊपर चले गए। लेकिन मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम। यहाँ पे मुझे एक बेडशीट बड़ी पसंद आई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हल्की, मीन्स के 229 यूरो की वो रज़ाई थी, बेड की रज़ाई। इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल कर रहा था कि ये देखें ना, रोल हुई नज़र आई आपको।
अब आप सोच लें कितनी हल्की रज़ाई होगी, लेकिन 229 मीन 230 यूरो की थी वो। तो वो मैंने जब देखी तो एक रज़ाई ये 129 की थी, एक 229 की थी। मतलब उसके अंदर जो था ना वो ऐसा था कि आप अपने ऊपर रज़ाई रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रज़ाई जो है मतलब हमने ऊपर कुछ ओढ़ा हुआ है। ये इतनी हल्की रज़ाई थी। फिर लाइट्स की तरफ चले गए, बेटे ने कहा मामा लाइट्स भी देखनी है। मैंने कहा चले। मुझे तो आपको पता है मेरी तो वीकनेस ही फ्लावर्स है, मैं फूलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं। मैं वॉल्स देख रही थी, फ्लावर्स देख रही थी, मगर बेटा कहाँ। कैंडल्स मैंने बड़ी खूबसूरत कलर की ऐसी ऐसी मैंने कैंडल्स देखी हैं वहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे मेरे शहर में मुझे किसी भी दुकान पे नज़र नहीं आई। डेकोरेशन पीस तो हद से ज़्यादा खूबसूरत। और मैं असल में यहाँ पे सिर्फ पतीलों के लिए गई थी। ये तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये मैंने यहीं से ख़रीदे हुए हैं। और इनके जो वॉल्स थे वो बड़े खूबसूरत थे। ये बेलें थी जो मेरे बेटे ने अपने बालकोन में लगाई हुई हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से उसने सजाया हुआ है अपना बालकोन। काउच लगाया, यहीं से काउच लेके गया है। उसकी तकरीबन हर चीज़ ही उसने इकिया से ली है। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर हुआ है लेकिन चीज़ क्वालिटी की है। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट रेड रोज़ देख रही थी। मेरा बेटा मुझे खींची जा रहा था, मामा वापस आपके पास बहुत फ्लावर है। ये कैंडल्स थी, कुछ ऐसी कैंडल्स जिनकी खुशबू मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना फील की थी। तो उनके अंदर उन्होंने ऐसा टेस्ट डाला होता है ना कि आप जब सूंघते हैं ना तो वाकई वो बड़ी बड़ी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कुछ बहुत लाइट थी। ज़्यादातर यहाँ पे लाइट्स कैंडल थी। और ये जी छोटी भी बड़ी भी। और उसके अलावा फिर हम लोग आ गए। ये ऑलरेडी सारा जितना भी था ना, ये सारा ये वो था आर्टिफिशियल था। ये वॉल की मैं देख रही थी तो मैंने कहा बंदे को इसी तरह आइडिया आता है ना कि आप अपने घर में किस तरह की रखते हैं। ये जनाब पौधा था जो मेरे बेटे ने मुझे लेके देना था। 1999 से काट के उन्होंने 1499 मीन्स के 20 यूरो से काट के 15 यूरो का किया हुआ था। लेकिन इसके पत्तों के किनारों से पानी निकलता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा। और ये मेरे बेटे को कहा ना, मैंने कहा बड़ा प्यारा है, तो कहता चले मामा। तो ये जनाब हम लेके आए। तो अभी मैंने इसके लिए वो जो पूरा कंप्लीट होता है ना इसके अंदर रखने के लिए, वो नहीं मैंने लिया। उसने अपने लिए एक फ्राई पैन लिया बड़ा खूबसूरत सा। 60 यूरो से काट के उन्होंने 40 यूरो का किया हुआ था। नॉन स्टिक था, नीचे उसके स्टील था, अंदर उसके नॉन स्टिक था। और काफ़ी हैवी था वो जो फ्राई पैन था ना। कहता मुझे नूडल्स बनाने होते हैं मामा। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी इस पौधे के लिए एक गमला, मीन्स प्लास्टिक का हो जाए तो, लेकिन वो इस साइज़ का नहीं मिला मुझे। मतलब या तो बहुत छोटे साइज़ मिल रहे थे या बड़ा। एक मुझे बेटे ने ला के दिया तो मुझे कहता मामा ये 30 यूरो का। मैंने कहा मुझे ये बताएं 15 का मैं ले रही हूँ पौधा, तो 30 यूरो का मैं इसके अंदर इसको रखने के लिए तो मैं 30 यूरो का लूँगी। कहता मामा मैंने लेके देना। मैंने कहा बेशक आप लेके दें, आपके पैसे मेरे पैसे अलग तो नहीं है, तो मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं लूँगी। बहरहाल जी वहाँ से निकलते निकलते मेरी टांगें इतनी थक गई थी, चली जो बहुत हूँ। तो शुक्र है मेरे बेटे ने जो थी ना वो वागन ले ली हुई थी जिसमें सामान रखा हुआ था। और मैं क्या बताऊँ इस स्टोर का, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। यहाँ पे मेरे बेटे ने आई थिंक अपनी बेडशीट ली थी और कुछ रिसर्च कर रहा था। कहता मामा कंप्यूटर पे मार के चेक कर लेता हूँ कि वो कहाँ से मुझे मिलेगा ना, वो किस रिगाल कहते हैं ना जगह जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, उसको शीशा चाहिए था यहाँ पे ना। पहले बेडशीट उसने ली, फिर शीशा लिया। अपने घर के एंट्री के बिल्कुल बैक साइड पे ना, दरवाजे के बैक साइड पे जब आप निकलते हैं ना तो अपने कोट को सेट करना, अपने शॉल जो गले में पहनते हैं सर्दियों में उसको सेट करना। तो ज़रा आपको पता ना जो यूंगे मन होते हैं वो अपने आप को ज़रा स्टाइल मार के घर से निकलते हैं। तो वो चेक करा था कि यहाँ पे कंप्यूटर पे आप नाम दें तो आपको नंबर आ जाएगा कि किस जगह पे आपकी चीज़ है, तो आप डायरेक्ट वहीं पे चले जाएं। और ये बड़ी खूबसूरत कबर्ड थी, अलमारी जिनको कहते हैं कपड़ों की, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे भी औरतें कुछ चीज़ें ले रही थी तो वो साथ जो कंप्यूटर पे बंदा बैठा वो रिसर्च करके उनको बता रहा था। और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत शीशे वाली अलमारियाँ, लकड़ी की अलमारियाँ, बहुत कुछ। और वहाँ से घूमते घूमते, इसलिए वीडियो लंबी हुई कि मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए। फिर जब ऊपर गए दोबारा लिफ्ट से, फिर हम नीचे आए लिफ्ट उधर से सीढ़ियों से। अब मुझसे उतरा ना जाए, मैंने बेटे को कहा दोबारा ले वागन, इसलिए कि मुझसे तो इतना ज़्यादा चला नहीं जाता। तो मीन्स के यहाँ ये वाले पौधे भी ओरिजिनल थे, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। और मैंने कहा ना एवरीथिंग यहाँ पे आपको जो है ना इकिया पे चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इतना बड़ा स्टोर मैंने अपने 20 साल में पहली दफ़ा देखा है।
इतना बड़ा स्टोर मैंने कहीं भी नहीं देखी इकिया का, कि वो जहाँ पे हर चीज़। ये बाउल मुझे बड़ा पसंद आया ना, इतना एक्सपेंसिव नहीं था। ये बाउल पसंद आया, मेरे बेटे ने ना देखी कीमत ना कुछ, मैंने कहा है एक्सपेंसिव है मामा, रखें इसके अंदर। और वो मुझे अपना फ्राई पैन चेक करवा रहा था, मामा आप बताएं कि कौन सा अच्छा है। तो मैंने कहा आपने मेरे डोंगे की तरफ तो देखा ही नहीं जिसमें मैं केक बनाती हूँ। मेरे पास 3-4 हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एक और लिया। तो मुझे कहता है जो आपको पसंद है आप बस पकड़ाएं और रखें, प्राइस ना बताया करें मुझे। मैंने कहा ये भी सही है, कमाने वालों को प्राइस नहीं बताई जाती। तो फिर यहाँ से मैंने अपने बेटे का नॉन स्टिक जो था ना वो फ्राई पैन वो लिया। वैसे तो उसको जब घर शिफ्ट किया था काफ़ी चीज़ें लेके दी थी, तो कहता मामा मुझे एक और चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त भी आते रहते हैं। तो कहता मामा खाना ज़्यादा बनाना होता है कई दफ़ा, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह वाइट चावल, लोबिया की दाल, नूडल्स, आई थिंक चिकन, ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक बनाना सीख गया है। तो वो सारी चीज़ें मुझे पकड़ा पकड़ा के कह रहा था मामा इसको देखें, इसका वेट करें, देखें ये हैवी है, मुझे लकड़ी का चम्मच चाहिए था। वैसे तो लकड़ी के चम्मच ही मैं ज़्यादा ये इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मैंने लिए वहाँ से। डोंगा अपने लिए लिया, 2 पौधे लिए, एक बेटे ने गिफ्ट किया, और उसके लिए स्पून देख रही थी सालन वाले प्लास्टिक के। तो कहता नहीं मामा मैंने ऑलरेडी कंप्लीट सेट मंगवाया हुआ है, आप मेरे लिए ना लें। और ये था डाइनिंग टेबल, उफ मैं क्या बताऊं कि इतना खूबसूरत जग और ग्लास। तो मेरा बेटा कहता मामा जहाँ आपको डार्क कलर मिलते हैं आप वहाँ पे बैठ जाती हैं, निकलें। तो मैंने कहा इतने है ही इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ से निकलने को दिल ही नहीं करता। वाकई बहुत खूबसूरत जो है ना इकिया के बर्तन, कलर उसके बड़े खूबसूरत। ये आप इसके ऊपर सालन रख के तो ये राउंड में घूम सकता है। ये 13 यूरो का था, मीन्स 12.99 13 यूरो में था। ये मुझे नॉर्मल इसकी प्राइस लगी है, क्योंकि यहाँ पे रीगा पे मैंने देखा था 23/99 का था, मतलब 23.99 का यहाँ पे वो लगा हुआ था, जो मुझे वहाँ 12.99 का मिला है। मीन्स उनकी प्राइस में और रीगा की प्राइस में काफ़ी डिफरेंट था, 50% डिफरेंट था। तो बस और इतनी खामोशी थी, लोग बहुत थे लेकिन बहुत खामोशी थी। यूरोप में आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप किसी गार्डन में चले जाएं, आपको मैंने अक्सर वीडियो दिखाई हैं कि लोग जा रहे होते हैं, बाज़ार में चले जाएं, आपको शोर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये थी मेरी शॉपिंग। एंड पे आके बेटे ने फ़ोन के साथ वो स्कैन करना होता है, यहीं पे कार्ड से पैसे कट जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करने वाला चक्कर था, लेकिन हम लोगों का वो सिस्टम नहीं था। हम लोगों ने फ़ोन को स्कैन किया और पैसे उसने काटे और सीधे हम लोग गाड़ी में चले गए। तो ये थी मेरी आज की लंबी और बहुत खूबसूरत इकिया की वीडियो, जो आप लोगों से शेयर करना मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि हमारे जर्मनी का सबसे बड़ा स्टोर आपको कैसा लगा। अब हम जा रहे थे, इस दिन मैंने मस्जिद में जाके लाइव भी की थी और मस्जिद वाली वीडियो भी बनाई थी जो तुर्कियों ने बनाई है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।